and that is chapter number 11, means of communication. हमें आपस में एक दूसरे से बात करना बहुत पसंद है और वो किसके माध्यम से होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज हम देखें तो हमें सबके हाथों में एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर दिखता है. सो मोबाइल फ़ोन क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. इसी तरह ऐसे और भी बहुत तरीके हैं कम्युनिकेशन के. चलिए आज उनके बारे में पढ़ते हैं. लेट्स रीड द इंट्रोडक्शन पार्ट. Communication is sharing information by speaking, writing or other methods. तो कम्युनिकेशन का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम किसी भी तरह की जानकारी को शेयर कर रहे हैं या बांट रहे हैं. कैसे? या तो बोलकर या फिर लिखकर या किसी और मेथड के द्वारा. People communicate in many ways such as talking, moving their hands, writing letters, etc. तो लोग किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? या तो वह सिर्फ बोलते हैं या फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करके या फिर जैसे कि जो डम्ब और डेफ लोग होते हैं, जो गूंगे बहरे लोग होते हैं, उनके लिए हम साइन लैंग्वेजेस हाथ से यूज़ करते हैं और उनको उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. साथ साथ या फिर हम लेटर्स लिखते हैं. हमें अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो फिर हम लेटर्स लिखते हैं. द मीन्स यूज्ड टू कम्युनिकेट with the person or masses are called means of communication. वो तरीका या वह ज़रिया जिसके द्वारा हम लोग या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू कम्युनिकेट करें उसको हम बुलाएंगे means of communication. There are many ways to communicate with people living in other places. ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं. लेट्स रीड द मोर टू नो फैक्ट. लॉन्ग अगो देयर वर नॉट मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज टेलीफोन और पोस्ट ऑफिसेस. पहले बहुत समय पहले लोगों के पास ऐसे उपकरण नहीं थे, ऐसे गैजेट्स नहीं थे जिनके थ्रू वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, जैसे कि टेलीफोन और डाकघर, हमारे पोस्ट ऑफिसेस. Pigeons were used to carry messages from one place to another. तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? कबूतरों का. पिजन्स के थ्रू हम अपने मैसेजेस को कोड लैंग्वेज या स्मॉल सेंटेंसेस की फॉर्म में बांधकर पिजन्स के पैरों में भेज दिया करते थे. Let us read now personal communication. People communicate in many ways including talking, writing letters, talking on phone and sending a telegram. तो इन्होंने वो तरीके बताए हुए हैं जिससे एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करता है. या तो वो बात करेगा या फिर वह किसी से लेटर लिखेगा या किसी से फ़ोन पे बात करेगा या फिर टेलीग्राम के थ्रू वो अपने मैसेज को सेंड करेगा. These means of communication are used by individuals to convey their messages to friends, relatives and someone engaged in business. हम किसी इंसान से कम्युनिकेट क्यों करते हैं? ताकि हम उसे अपना मैसेज कन्वे कर सकें. हमारे वे या तो दोस्त हो सकते हैं या हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं और या फिर ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ हम बिजनेस करते हैं, जो हमारे बिजनेस में एंगेज्ड हैं. These means of communication are collectively called personal communication. तो यानी कि इन कम्युनिकेशन को जिनको हम अपने पर्सनल लोगों को तक पहुंचाते हैं, इन means of communication को we call it as personal communication. Without personal communication, parents would not know what their children need. अगर हम अपने पेरेंट्स से बातें नहीं करेंगे, उनको अपनी ज़रूरतों के बारे में नहीं बताएंगे, तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि हमें क्या चाहिए. टीचर्स कुड नॉट हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू लर्न. अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो अपनी बात, अपनी इच्छा अपनी टीचर को नहीं जताते हैं, नहीं बताते हैं और इसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आपकी टीचर आपको समझ नहीं पाती है और वह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती है. So, communication is important. Friends could not make plans with one another. अगर मुझे खेलने जाना है
तो मैं अपने दोस्त से एक प्लान बनाऊंगी ना कि हम अपना काम पूरा कर लें, होमवर्क पूरा कर लें और उसके बाद हम जाएंगे शाम को 5 बजे खेलने। अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम कैसे किसी भी तरह का प्लान बना सकते हैं, हम नहीं बना पाएंगे। एंड पीपल कुड नॉट शेयर नॉलेज। और सिर्फ ये बात ही नहीं, जैसे मैं आज अपना ज्ञान आप लोगों के साथ बांट रही हूँ, तो कैसे कोई बिना किसी बातचीत के या किसी के माध्यम के हम अपना नॉलेज, अपना ज्ञान आप तक कैसे पहुँचाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। तो हमारे जो लेटर्स हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी राइट लेटर्स टू आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड ऑल्सो रिसीव लेटर्स फ्रॉम देम। तो हम ना तो सिर्फ उन्हें लिखते हैं बल्कि उनके द्वारा लिखे गए और पत्रों को भी हम प्राप्त करते हैं। There are 3 types of letters, that is postcards, inland letters and stamped envelope. तो हमारे 3 टाइप्स के लेटर्स होते हैं। पहला है पोस्ट कार्ड्स, दूसरा है इनलैंड लेटर्स और तीसरा है, हम उन्हें बुलाते हैं स्टैम्प्ड एनवलप्स। दीज आर सेंट बाय पोस्ट ऑफिस। तो इनको हम कहाँ से सेंड करते हैं? पोस्ट ऑफिस में जाके हम ये लेटर्स पोस्ट करते हैं और ये फिर लेटर्स पोस्टमैन के थ्रू दूसरे सिटी या दूसरे शहर जाके डिलीवर कर दिए जाते हैं। We write our message on letters and the address and drop them in a post box, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था। From where they are carried by vans to the post office, यानी कि जब हम एक लेटर को एड्रेस लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं तो इनको वैन्स के थ्रू कैरी किया जाता है एंड इट टेक्स 2 to 3 days for the letters to reach the address written on them। उन्हें कम से कम 2 से 3 दिन लग जाते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए जहां का आपने एड्रेस उस लेटर पे लिखा है। We can send urgent letters through courier mails और speed post। सपोज आपको कोई एक अर्जेंट मैसेज भेजना है जो कि आप चाहते हो वो कल तक ही पहुंच जाए, इमीडिएटली पहुंच जाए, उसको हम सेंड करते हैं कुरियर मेल्स के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट। A telegram is used to send an urgent message within a few hours। कुछ घंटे में जिस मैसेज को हम पहुंचाते हैं उस मैसेज को हम सेंड करते हैं एक टेलीग्राम की हेल्प से। Another is telephone। Telephone is used for conveying messages personally in one's voice। यानी कि आप अगर अपनी ही आवाज़ में किसी और को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो we use telephone as a means of communication। A telephone is the fastest means of communication। हमारे लिए टेलीफोन जो है एक सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला या इस्तेमाल करे जाने वाला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सो दिस वर ऑल, दे आर पर्सनल कम्युनिकेशन जिनको हमने जैसे एग्जाम्पल बताया, लेटर्स हैं, कुरियर मेल्स हैं जिनमें स्पीड पोस्ट शामिल है, वी हैव टेलीग्राम ऑल्सो देयर एंड टेलीफोन। नाउ let's study about the mass communication। Mass communication, sometimes we need to send our message to a large audience। सपोज हमें अपना मैसेज एक बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को भेजना है जहाँ सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको हम मैसेज सेंड करने के लिए क्या करेंगे? दिस इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बुलाते हैं मास कम्युनिकेशन। बुक्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारी किताबें हैं जिनसे हम पढ़ते हैं, जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, ये जो हैं इनको माना गया है ओल्डेस्ट मेथड मास कम्युनिकेशन का। जैसे हमारे पुराने ग्रंथ लिखे हुए हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज कैसे है? क्योंकि वो ग्रंथ लिखे ही इसलिए गए थे ताकि आने वाली जनरेशन को इस चीज़ की नॉलेज मिल सके। अ न्यूज़पेपर कैन टेक आवर मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज न्यूज़। तो एक जो न्यूज़पेपर है वो हमारे मैसेज को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाता है।
कई बार ऐसी डिटेल्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं, और एक जनरल पब्लिक को कैसे नॉलेज मिलती है, जब वो अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उनके वो मैसेज उस पेपर के थ्रू मिल जाता है। रेडियोज़ भी और टेलीविज़न भी जो है ये हमारे अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो और टेलीविज़न कैन डू इमीडिएटली, यानी कि अगर आपको कोई मैसेज एकदम से पहुंचाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ध्यान दें या याद करें कि प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारे लॉकडाउन लगा दिया था कोविड के टाइम पे, और इस लॉकडाउन का इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिला था? वी गॉट इट डायरेक्टली एंड इमीडिएटली ऑन द रेडियो एज वेल एज ऑन द टेलीविज़न बाय द पीएम। ओके, न्यूज़ ऑफ इलेक्शन रिजल्ट्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, यानी कि इलेक्शन की या तो रिजल्ट हो या अर्थक्वेक की कोई न्यूज़ हो या फिर कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसको हमने नहीं सुना हो और उसको डिलीवर किया गया हो या मैसेज कम्युनिकेट किया गया हो, तो उन सब कामों के लिए भी हम रेडियो और टेलीविज़न पे उस चीज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं। They are spread to large number of people within minutes through mass communication. तो इस तरह की न्यूज़ को स्प्रेड करने के लिए मास कम्युनिकेशन का मेथड यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न नाउ हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज के टाइम पे मास कम्युनिकेशन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मीन्स है दैट इज़ टेलीविज़न। It gives us news, pictures and a large variety of programs of entertainment. हम टेलीविज़न पे सिर्फ न्यूज़ देखते हैं क्या? नहीं, उसके अलावा हमें मिलती हैं ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं, और कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स जिनसे हमें एंटरटेनमेंट भी मिलता है। Many programs of education are also broadcast over television. ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड हैं और उनको टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कवरी चैनल, यू गेट क्वाइट अ गुड नॉलेज अबाउट सो मैनी थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड और विच आर देयर इन द वर्ल्ड, जो शायद आपको आपकी किताबों में भी ना मिले। न्यूज़पेपर्स and magazines are also the important means of mass communication. तो जैसे मैंने अभी पहले कहा था, अखबार और मैगज़ीन भी ये दो ऐसे साधन हैं जो कि मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर्स गिव इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। एक ही समय में कई सारे लोगों को यदि कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसका सबसे अच्छा साधन newspapers हैं। Now the next topic is satellites. Satellites have made communication faster. हमारे जो satellites हैं उन्होंने हमारे communication को faster किया है। कोई अपने आप जादू की छड़ी नहीं चली। किसने help किया हमारे communication को fast होने में? Satellites which are placed in the space. The live telecasts of important events and weather forecasts are broadcasted with the help of satellites. तो जो चीज़ें या ऐसे इवेंट्स जो कि लाइव चल रहे हैं उनको हम कैसे देख सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिपब्लिक डे परेड है जो 26 जनवरी को एवरी ईयर होती है, हम उसमें रिपब्लिक डे परेड लाइव देखते हैं अपने टीवी सेट्स पे। कैसे? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दोज सैटेलाइट्स दे गिव यू द एग्जैक्ट प्रेजेंट image on your TV. Next, we are also talking about weather forecast. यदि हमें मौसम की जानकारी जाननी है या उनसे प्राप्त करनी है तो इसके लिए भी सैटेलाइट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं। They are the main means of communication which help you in weather forecast. Computers. Now another thing is computer. You can see this person sitting in front of the computer. He is having a keyboard and this is the CPU of the computer. आज के टाइम पे computer is also a very important means of communication. They have changed the way people work. पहले जो काम कई घंटों में किया जाता था या रिटन वर्क कह सकते हैं या किसी इंफॉर्मेशन को गैदर करना, डाटा लेना,
इन सब कामों में बहुत टाइम लगता था, पर आज जब से कंप्यूटर हम लोगों की लाइफ में आया है, इट हैज़ मेड आवर लाइफ very easy. It has changed the way the people have started working. A computer can handle many tasks in business. एक समय पे कंप्यूटर कई तरह के काम को कर सकता है. एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर फील्ड्स. नाउ ये लाइन कहती है कि सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि एजुकेशन में, कम्युनिकेट करने में या कोई और क्षेत्र में भी अगर हम चाहें तो कंप्यूटर ने एक अलग ही लेवल लिया है, अलग ही तरह के टास्क उसने हैंडल करे हैं. फॉर एग्जाम्पल दे आर टेलिंग यू लाइक फैक्स, ईमेल एंड इंटरनेट, दे आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अगर हम एग्जाम्पल देखें तो फैक्स, ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग या फिर इंटरनेट का यूज़ जो है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और न्यू हमारा मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज के समय का, आज के दौर का. सो दिस इज़ ऑल विद द मास कम्युनिकेशन. लेट्स रीड द मोर टू नो फैक्ट. We watch live telecast of games and sports through satellite. Yes, this you have read this. Fax is used to send written messages or photographs to someone. फैक्स को किस लिए यूज़ किया जा सकता है? या तो आप उससे कोई रिटन मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या अगर आपको किसी की फ़ोटोग्राफ को सेंड करना हो. फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम. टेलीग्राम मैंने आपको बताया था. ओके, इंस्टाग्राम और फेसबुक से आप सब अवेयर होंगे, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भी अवेलेबल हैं. दे आर ऑन कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन अ कंप्यूटर थ्रू दी इंटरनेट. और इनको रन करने के लिए हमें एक कंप्यूटर की ज़रूरत होती है एंड इट रन्स विद द हेल्प ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन. So with this we have completed the chapter. Let's do the quick recap of the chapter. Well, the recap portion says sending and receiving messages is termed as communication. किसी को किसी भी तरह के मैसेज सेंड करना और फिर उनसे मैसेज को प्राप्त करना, that is called as a communication. Letters, telephone, telegraph and couriers are means of personal communication. तो लेटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ ये तीनों जो हैं और साथ में कुरियर्स, हम इसको एक पर्सनल कम्युनिकेशन मानते हैं. टेलीविज़न, रेडियोज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड बुक्स, दे आर द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा लोगों को या एक बहुत बड़ी ऑडियंस को किसी तरह का मैसेज कन्वे करना है तो उसके लिए हम इन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन और बुक्स. सैटेलाइट्स हैव मेड द कम्युनिकेशन फास्टर. इन कम्युनिकेशंस को फास्ट किसने बनाया है? हमारे सैटेलाइट्स ने. सो विद दिस वी हैव डन द recap portion. Let's do the exercises of this chapter. Question number 1. Tick the correct option. The most common means of mass communication is a dash. Which is the most common means of mass communication? Computer, book और newspaper. सबसे जो आम मीन है कम्युनिकेशन का वो हमारी बुक है. And it is the oldest also. Next is the fastest means of communication is telegram, email और telephone. तो सबसे ज़्यादा तेज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है? You will answer is a telephone. Now the next question, that is the third question. The latest method of communication is through radio, telephone or internet. So which is the latest communication method? That is internet. Fourth question. Communication that shows visual images is a television, radio और a telegram. कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड है जिससे हम इमेजेस को भी देख सकते हैं, किसी की पिक्चर भी देख सकते हैं? एंड दैट इज टेलीविजन. लेट्स स्टार्ट विद द बी क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन सेज
important parcels are sent by dash. So the important parcels are sent by couriers. Second question, urgent messages can be sent by dash. हम urgent messages को telegram के through भी भेज सकते हैं. Means of dash communication reaches many people at the same time. एक ही समय में कई लोगों को अपना communication हम कौन सा वाला use करेंगे? We use the mass communication. Fourth question, we post dash in post box. Post box में हम क्या post करते हैं? We post letters. Fifth part, the fastest and the direct means of communication is a dash. कौन सा सबसे तेज मेथड है और डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है कि आप खुद बोलें और दूसरे को तभी सुनाई दे दे? एंड द आंसर इज टेलीफोन. Sixth part, emails are used to send messages through dash. Via means through. तो किसके थ्रू हम emails भेजते हैं? We use the internet. Let's do the C part. Now, C part, there are two questions given. I will only answer one from each question. One part each you will do on your own. Two means of communication for sending a message to a person. कोई भी दो means of communication बताने हैं आपको जिसके थ्रू आप एक person को message send कर सके. I am writing over here a letter and second one you will do on your own. Second question says two means of communication for sending a message immediately to a person. अगर किसी person को immediately आपको message भेजना है, so what you will do? I will call that person by a telephone. Telephone is of course important, but ऐसे और भी दूसरे means of communication है, you will write the other one. Two means of communication for sending a message to a large number of people. बहुत लोगों को अगर ग्रुप में हमें मैसेज भेजना है तो we will send it by, I will write here a television and the B answer you will write on your own. So children, stay tuned for the new video. Till then, goodbye and take care. Thank you.